के लिए एक पैगाम है कि डॉक्टर नबिया को फिजा अली ने इस्तेमाल किया है प्रोग्राम की रेटिंग के लिए और प्रोग्राम की टीआरपी के लिए। अगर डॉक्टर नबिया का घर बसाना चाहती फिजा अली तो मेरे ख्याल से डॉक्टर नबिया को वो ये मशवरा देती कि मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ उनके, और जो है वो मामला को बैठ के तय करते हैं। लेकिन फिजा अली ने जो है अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए जो है वहां पर मन घड़त कहानियां बनानी शुरू कर दी। और वो ये भी पता चल रहा है कि माइक ऑन रह गया था जब ब्रेक में ये लोग गए हैं, तो काफी बातें जो है उसमें कह के लग रहे हैं, उसमें हंसी मजाक हो रहा है और उसमें ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि अगर आप इतनी अच्छी दोस्त हैं, सिंसियर हैं, लॉयल हैं और इनके साथ जो है वो आपकी पक्की दोस्ती है, आप इनकी जिगरी दोस्त हैं, तो फिजा अली आप जो है वो डॉक्टर नबिया के साथ मेरे घर आए और मेरे वालिदैन से अपॉलॉजी करें, सॉरी करें, माजरत करें, क्योंकि आपने उन लोगों की दिल आजारी की है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब डॉक्टर नबिया यहाँ से गई हैं तो उन्होंने यही मेरे माँ बाप को बताया कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी, अपने घर जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, भाई की तरफ जा रही हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें एक जो है वो शॉपिंग बैग मेरी वालिदा ने गाड़ी में रखवाया और एक मेरे वालिद ने रखवाया। उससे ये साबित हो जाता है कि किसी किस्म की नाराजगी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिजा अली ने जो शुद्धनी लगाई है, फिजा अली ने जो आग लगाई है, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने चैनल की रेटिंग के लिए, टीआरपी के लिए। तो मेरे ख्याल से इस पर जो है वो उनको नदामत होनी चाहिए। उनको जो है वो अगर ये वाकई ही जो है लॉयल है, सिंसियर है, जिसे आप कहते हैं कि एक मुखलिस दोस्त, अगर तो मुखलिस दोस्त हैं तो नबिया के साथ जो है ये आए और आकर जो है वो माजरत करें मेरे माँ बाप से और उनकी, क्योंकि दिल आजारी की है इन्होंने। और ऐसे खानदानों के मामला या मियाँ बीवी के मामला जो है बैठ के जो है वो मीडिया पे डिस्कस नहीं होते। आप सब लोगों के घर जो है वो जाहिर सी बात है कि सबकी बहनें हैं, सबके भाई हैं, सबके जो है वो रिश्तेदार हैं, सभी शादीशुदा हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई समझदार इंसान है ना, जिसको अकल है, इंसान को अल्लाह ने अकल कुल्ली बनाया है, तो वो समझदार इंसान जो है वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा। ये बातें जो की गई जानबूझकर प्रेशर बनाने के लिए, ठीक है, साइकोलॉजिकली जो है वो प्रेशर बन जाए, हमारी जो है वो हुक्मरानी बन जाए और हम जो है वो ताकतवर बन जाए, अगले को डरा कर, ऐसे जो है वो नहीं चलते घर, ऐसे जो है वो मामला नहीं होते कि आप जो है वो आकर जो है वो वहां पर बड़के मार दें और वहां पर आकर किसी पर भी कोई इल्जाम लगा दें। तो अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो उसके सबूत देने पड़ते हैं। इल्जाम का सबूत जरूर होता है, ऐसे बेतुके कोई भी किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता और किसी पे तोहमत नहीं लगा सकता, क्योंकि इसकी भी बहुत बड़ी सजा है, तोहमत की और ये इल्जाम तराशी की बहुत सजा है। तो अगर आपने इल्जाम लगाया तो आप उसके सबूत भी पेश करें। आप जो है वो कहती रही हैं डिफरेंट पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में, वो अवाम ने देखे हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं कि मेरी वालदा बहुत अच्छी है, मुझे अपने हाथों से खाना बना के देती हैं, मेरा इनके साथ बहुत प्यार है, पहले भी मेरी इनके साथ दोस्ती रही है और हारिस जो है मेरे हर मामला में, हर लड़ाई में इसने मेरा साथ दिया है। तो हारिस ने जो है वो मेरी जितनी दुश्मनियां थी उनको अपनी दुश्मनियां बनाया है और मेरा तो किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, मेरा कोई मुखालिफ नहीं था। आपके जितने मुखालिफ थे, मैं आपके साथ खड़ा हो गया तो वो मेरे भी मुखालिफ हो गए, आज आपने उनके साथ भी हाथ मिला लिया। तो मैंने तो उनके साथ नहीं बैठा, मेरा आपसे इख्तिलाफ भी हुआ, मैं फिर भी आपके दुश्मनों के साथ नहीं बैठा। ज़र्फ की बात है, ठीक है, ये परवरिश की बात है, तरबियत की बात है, खून की बात है, नस्ल की बात है, खानदान की बात है और हसब नसब की बात है कि मैं ये अगर मसला हुआ, कंट्रोवर्सी जो आपने एक प्रेशर बनाने के लिए की और आप बातों में आई, यूज हुई, उसने आपको इस्तेमाल किया है टिश्यू पेपर की तरह। आप कहती है ना मैं इस्तेमाल नहीं होंगी, तो उसने आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। तो आपको समझ ही नहीं आई कि आपके साथ हुआ क्या है। आपके साथ जो है वो एक समझ लें कि प्रैंक कर दिया है ये चैनल वालों ने और फिजा अली ने आपको यूज करके, ठीक है। तो अपने उन्होंने चैनल की रेटिंग बढ़ा ली है। तो आप मेरी तारीफें करती थी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, 5 साल से हमारा प्रोफेशनल ताल्लुक था और क्योंकि मुझे वो चीजें नहीं पता थी पहले, क्योंकि ना तो हम रिलेशनशिप में थे, ना मैं आपका बॉयफ्रेंड था, ना आप मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम सीधा सीधा इस्लामी काम किया, नेक काम किया, ठीक है, निकाह किया, ठीक है, कोई चक्कर नहीं चलाया। लेकिन पहले प्रोफेशनल ताल्लुक था तो तब आपने मुझे देखा था कि मैं क्या हूँ। एक बंदे का तो 5-6 महीने में पता चल जाता है कि ये यार इसमें ये खामियां, ये खूबियां, ये जो है ये गलत काम करता है, ये गलत काम नहीं करता, उसका हर चीज पता चल जाता है साथ रह के, साथ वक्त गुजार के। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जो लोग वक्त साथ गुजारते हैं, तो साल गुजारा हो तो उस बंदे की खसलत का पता चल जाता है, उसकी नेचर का पता चल जाता है। तो आप जो है वो मेरी वालदा की भी तारीफ करती थी, मेरी भी करती थी, और अब एकदम उधर आके जो है वो आप वो भी आपको बुरी लगने लग गई, मैं भी आपको बुरा लगने लग गया। तो ऐसे नहीं होता, ये गलत है और ज्यादती नहीं करनी चाहिए। उसमें डॉक्टर साहबा आप खुद आती हैं हर प्लेटफॉर्म पे आके अपना दुखड़ा, अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं। हमने तो आपके घर में आके नहीं पूछा था ना। तो आपको जब प्राइवेट मसला होता है तो उसको प्राइवेट रखना चाहिए। और उसके बाद आप कैसे समझ सकती हैं कि हर कोई आपके दुख दर्द में साथ दे? आपका साथ तो दे, लेकिन आपको क्या ऐसा हो गया होस्ट को कि उसने इतना ओवर रिएक्शन शो किया जैसे कि अल्लाह माफ कर दे कि उनकी अपनी ऐसी कोई प्रॉब्लम है। इतना होस्ट का काम है अपने आप को कंट्रोल में रखना और सिचुएशन को हैंडल करना। वो कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। मतलब आपका तो इतना मसला स्क्रीन पे लग नहीं रहा था जितना होस्ट का लग रहा था, ठीक है। तो इस पे तो आप ये नहीं कह सकती कि हर एक का मुंह बंद करें कि जी आप ये ना बोलें, आप वो ना बोलें। आप लोग पब्लिकली आके एक तमाशा क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि कोई बोले भी ना, ठीक। दूसरी बात ऑडियो लीक की, तो मैंने वो जो शो है मैंने नहीं देखा था, तो मैंने कहा चलो, मैं फारिग बैठी थी, मैंने कहा चलो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। यूट्यूब पे देखते हुए वही वाला शो जो अपलोड हुआ था उसकी ब्रेक में ये ऑडियो थी। तो ये मुझे बताएं कि किसी और दिन की ऑडियो उस वाले शो में कैसे आ गई?
प्लीज टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब दें। दूसरा ये कि हमें, या मुझे कोई शौक नहीं है, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आप जिस तरीके से अपने मामला को हैंडल करती हैं ना, दैट इज नॉट राइट। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और व्हाटएवर, आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप पब्लिकली कोई चीज बात करती हैं तो वो फिर उसके बैकलैश के लिए रेडी भी रहा करें। ये नहीं कि फिर आपके मतलब कि हर कोई आपसे जो है वो हमदर्दी शो करे। ये दुनिया बड़ी अजीब है, इसमें प्राइवेटली अपने मैटर्स सॉल्व किया करें। घर से बात जब बाहर निकलती है तो फिर उसके लिए तैयार